Hello everyone, all my dear students. I am Nilanjan Chakravarti. You can call me Neil sir. I am starting my new blog and this is an educational blog. You can learn each and every concepts of mathematics for the class 10 board examinations which are necessary for your self-study. So if you like my channel, then please don't forget to subscribe and share. If you need any help, you can comment on my comment section. Then let's start today's class. तो वो है चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार के होते हैं. चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 मीन और एवरेज. इसको हम x बार से भी डिनोट कर सकते हैं. नंबर 2 मीडियन. इसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं. और पॉइंट 3 मोड. आपको क्लास 9 तक अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बताया गया था जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर ही आते थे. लेकिन क्लास 10 में आपको इन तीनों के ग्रुप्ड डाटा के सम्स मिले हैं. तो ग्रुप्ड डाटा के सम्स याद करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं. फॉर्मूला समझाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने होंगे और क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए फॉर्मूलाज के जो जो वैल्यू हैं वो याद करने होंगे. अब मान लीजिए हम पहली बार मीन को ले रहे हैं. मीन और एवरेज. आपके किताब में मीन के 2 मेथड्स दिए गए हैं. एक है पॉइंट 1 बाय डायरेक्ट मेथड और दूसरा है बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई. और एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है am. am का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन इक्वल a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई. मीन और एवरेज के ये दोनों फॉर्मूलाज हैं. इसमें एक्स आई कैसे निकालना है, सिग्मा एफ आई कैसे निकालना है और एफ आई एक्स आई क्या है, जब मैं मैथ्स करूंगा इस चैप्टर का तो आपको याद आ जाएगा किस तरह मेथड सीखना चाहिए. और एम है जो वो क्या होता है एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन में ए हम किस तरह पकड़ते हैं वो भी आपको मैं समझा दूंगा. सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. इसमें डी आई का मतलब है x माइनस ए. जब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये मैं आपको बता दूंगा.
नेक्स्ट होगा मीडियन। मीडियन मीडियन और मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मीडियन का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है L प्लस n/2 माइनस CF, ये थर्ड ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय F इंटू H। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, N का मतलब होता है सिग्मा Fi का जो वैल्यू होगा वही होगा N का वैल्यू, तो N का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हम निकाल सकते हैं, माइनस CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इंटू H यानी गैप ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 20, 0 to 5 है, 5 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है, उसमें गैप कितना होगा? 5 होगा, तो H का वैल्यू उसमें 5 आएगा। अब मैं इसमें L का वैल्यू क्या है, ये L का मतलब क्या होता है, वो है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ऑफ द क्लास इंटरवल। n/2 यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन Fi बाय 2। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, और H का मतलब होता है गैप ऑफ द क्लास इंटरवल। मान लीजिए मैं एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन 5 सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 13.1 सॉल्यूशन 5, इसमें क्या है, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of boxes हम class interval लेंगे, और नंबर ऑफ बॉक्सेस हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, और नंबर ऑफ मैंगोज हम 50 to 52, 53 to 55, ये सब हम क्लास इंटरवल पकड़ेंगे। तो ये हम टेबल के फॉर्मेट में लिख देंगे। पहले आएगा नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, इसका मतलब है इसको हम क्लास इंटरवल लेंगे। फिर आता है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। और चूंकि हमको मीन निकालना है, तो इसीलिए हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा।
और हम मान लीजिए डायरेक्ट मेथड में मीन करेंगे। मिड वैल्यू के लिए एक अलग सा कॉलम बनाना जरूरी है, वो है x यानी मिड वैल्यू। और मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो fi xi आता है, इसी वजह से हमको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा यहां पे, वो होगा fi xi का कॉलम। अभी हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैंगोज दिया है और नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं 52 52 53 53 to 55 56 to 58 59 to 61 62 to 64। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा यहां पे, देख लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होता है। 50 to 52 यहां पे 52 से 54 तक होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या दे दिया 53, यानी इस वैल्यू के बाद ये वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास इंटरवल का क्लास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको हमको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए एक मेथड है। हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल जो है, यानी पहले वाले वैल्यू से हमको 0.5 माइनस कर देना पड़ेगा और दूसरे वाले वैल्यू के साथ हमको 0.5 प्लस कर देना पड़ेगा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में डिसकंटिन्यूअस वाले क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, इसीलिए हमको इसको फिर से सजाना पड़ेगा। यानी 0.5 से हम पहले वाले वैल्यू को माइनस करेंगे और 0.5 से दूसरे वाले नेक्स्ट वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तब जो क्लास इंटरवल बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। तो कैसे होगा? इसको हम अगर 50 to 52 इसको हम अगर 0.5 से माइनस करें तो इसमें क्या होगा 49.5 होगा वैल्यू, और इसमें क्या होगा 52.5 होगा वैल्यू। फिर इसमें क्या होगा 0.5 माइनस कर देने से 52.5 होगा, इसमें 52.5 होगा, और इसमें क्या होगा 55.5। इसमें माइनस कर देने से क्या होगा 55.5 इसमें माइनस प्लस कर देने से क्या होगा 58.5। सेम प्रोसेस इन दोनों में भी होगा, यानी 58.5 और इसमें प्लस 0.5 कर देने से 61.5 और इसमें 61.5 से लेकर 64.5। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फर्स्ट वैल्यू से माइनस 0.5 हो रहा है और सेकेंड वैल्यू से प्लस 0.5 हो रहा है। सभी क्लासेस में यही नियम फॉलो हो रहा है।
अब हमको फ्रीक्वेंसी चेंज करना नहीं है, जो जो फ्रीक्वेंसी दिया है वही हम लिखेंगे। 1510, 1510, 135, 135, फिर 115 और 25। अब हमको निकालना होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होगा? मिड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट यहां पे 49.5 है, इसके साथ अपर लिमिट क्या होगा? 52.5, यानी 102 होगा। 102 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 51। यहां पे मिड वैल्यू 51 होगा। मैं अलग से किस तरह x निकालते हैं ये दिखा दे रहा हूं। पहले वाले में हमने क्या किया? 49.5 प्लस 52.5 प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू होगा 102 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका वैल्यू होगा 51। इस तरह हम हर एक कॉलम हर एक क्लास में निकालेंगे वैल्यू। ठीक उसी तरह बाकी सारे में भी हम निकालेंगे। 53.5, 52.5 प्लस 55.5, 54, 54। सेम प्रोसेस हो रहा है इसके जैसा, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, इसमें ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो इस तरह हम दोनों जान लेने से हमको बाकी सारे वैल्यू ऑटोमेटिकली हमको विदाउट डूइंग मैथ्स, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। इसमें क्या होगा? 57 होगा। इसमें क्या होगा? 60 होगा। और इसमें क्या होगा? 63 होगा। हो गया। अभी सिग्मा fi का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सिग्मा fi यानी इन सभी वैल्यूज का जो सम होगा वही सिग्मा fi होगा। ये सभी इस क्वेश्चन में सिग्मा fi का वैल्यू दिया नहीं है, हमको प्लस करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन सभी का सम होगा 400। अभी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है 15, मिड वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू है 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी fi xi का मतलब होता है fi का वैल्यू इंटू xi का वैल्यू, यानी 15 इंटू 51, फिर 110 इंटू 110 इंटू 54, फिर 135 इंटू 57, फिर 115 इंटू 60, फिर 25 इंटू 63। इसका होगा 765।
इसका होगा 5940 5940। इसका होगा 7695 7695। इसका होगा 6900। इसका होगा 1575 1575। अब हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला में है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई ही होगा मीन का वैल्यू, तो हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इन सभी को हमको सम अप करना पड़ेगा, यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई विल बी, अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575 22,875 875। अब हमको मीन का वैल्यू निकालना है। देखिए मीन होगा x बार का वैल्यू होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई implies x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका वैल्यू क्या था 875 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 400। इसका मतलब x बार का वैल्यू होगा 57.1875 57.1875। इसको हम राउंड अप टू 2 डेसिमल फॉर्म भी लिख सकते हैं। x बार इक्वल 57.18, ये होगा आंसर। ये हो गया मीन का डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।